श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मोह तथा अपनी इंद्रियों को तृप्त करने वाली इच्छाओं को त्याग कर समभाव बुद्धि से व्यवहार करते हैं, उन्हें स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। उनका मन उनकी आत्मा से एकनिष्ठ हो जाता है। यहाँ दोस्तों, श्री कृष्ण लगातार यही समझा रहे हैं कि मोह को त्याग कर बिना कर्म फल की अपेक्षा के समबुद्धि से कर्म करो, और जो ऐसा कर लेता है वो स्थिर प्रज्ञ कहलाते हैं। इच्छाओं का त्याग करके व्यक्ति को अपनी आत्मा के दर्शन होते हैं, और अपनी आत्मा को जानने के बाद व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करता है, और ऐसा व्यक्ति ही स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। अर्थात दैहिक वह भौतिक दुखों के कारण जिसका मन दुखी नहीं होता है, सुख मिलने पर भी उनके प्रति अनिच्छुक रहता है, और जिनके मोह, भय और क्रोध नष्ट हो जाते हैं, ऐसा व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ मुनि कहलाता है। यहाँ श्री कृष्ण स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति के अन्य लक्षण बता रहे हैं। वास्तव में क्या ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं? सांसारिक जीवन जीने वाला सामान्य व्यक्ति तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सांसारिक जीवन के ऐसे बहुत से प्रपंच होते हैं जो उसे करने और निभाने भी पड़ते हैं। यह सब उसकी जिम्मेदारी होते हैं जिनसे वह मुंह नहीं मोड़ सकता। तो ऐसा स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति तो निश्चित रूप से एक असाधारण साधु या मुनि ही हो सकता है। जो व्यक्ति सब ओर से स्नेह से रहित होता है, शुभ की प्राप्ति पर आनंदित नहीं होता, और दुख मिलने पर शोक व्यक्त नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो दोस्तों, खुशी जो होती है ना, मिल जाने की होती है, और दुख हमेशा खो जाने का होता है। लेकिन स्थिर बुद्धि मनुष्य को जब इस संसार से कुछ चाहिए ही नहीं है, तो उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति किस बात की खुशी या दुख मनाएगा? और उस आसक्तहीन व्यक्ति के लिए तो सारी परिस्थितियां ही समान होती हैं। तो क्या शुभ और क्या अशुभ? जिस प्रकार एक कछुआ अपने अंगों को समेट सकता है, उसी प्रकार कोई मनुष्य जब अपनी सभी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिस प्रकार एक कछुआ खतरे की आशंका से अपने अंगों यानी सिर तथा हाथ पैरों को अंदर कर लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य विषयों की आसक्ति से होने वाले वासना रूपी खतरे को भांपकर उनसे अनासक्त हो जाता है, तो ऐसा मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इंद्रियों के विषय से खुद को अलग कर लेने वाले मनुष्य के केवल विषय दूर होते हैं, क्योंकि वह उनको ग्रहण नहीं करता है, लेकिन उन विषयों के लिए उसकी आत्मशक्ति कम नहीं होती है। ऐसे स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति की आसक्ति तो परमात्मा के साक्षात्कार से ही दूर हो सकती है। मनुष्य यदि कठोर साधना और हठ योग से विषयों को अपने से दूर कर भी लेता है, यानी कि उनके मन में मोह, राग और द्वेष की भावना समाप्त भी हो जाती है, तो भी उसका मन तो चंचल ही रहता है। उसके मन में इसके प्रति विचार आना बंद तो नहीं होता, यानी कि उसका विचार चक्र तो शुरू ही रहता है, और यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक उसे परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हमारी इंद्रियों की प्रबलता और वेग इतना अधिक होता है कि स्थिर बुद्धि के लिए
और इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करने वाले विवेकी मनुष्य के मन को भी वे बलपूर्वक अपनी ओर खींच लेती हैं। बिल्कुल सच ही तो है ना दोस्तों। इंद्रियों को वश में करना हम सामान्य व्यक्तियों के बस की बात है ही नहीं। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल राग, मोह और द्वेष के चक्र में ही तो श्वास लेता है और श्वास छोड़ता है। हम कितने भी अलिप्त रहने की कोशिश कर ली, लेकिन जब हम हमारे दिन की शुरुआत ही ईश्वर से आज का दिन अच्छा करने की प्रार्थना से करते हैं, तो यह एक मोह ही तो है अच्छाई के लिए, शुभता के लिए। तो हम कैसे इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को अपने स्वाधीन कर लेता है और जो योग मुक्त होकर अपनी चेतना को मुझ पर समर्पित कर देता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। मनुष्य की अपेक्षाओं और इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार है दोस्तों, जैसे मनुष्य की अपेक्षाओं और इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। यदि मनुष्य ये सोच ले कि वो अब अपनी इंद्रियों को संयमित और नियंत्रित रखेगा, तो भी ऐसा संभव नहीं है। यह तभी संभव है जब वह अपने आप को ईश्वर के नियंत्रण में सौंप देगा। इसके साथ ही उसे अपने आराध्य का चिंतन करते रहना होगा, क्योंकि यदि उसके मन में ईश्वर का वास नहीं है, तो फिर उस स्थान पर इच्छाएं अपनी जगह बना लेती हैं। जो व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है, उसे विषयों के प्रति आसक्ति होना स्वाभाविक है, लेकिन विषयों के लिए आसक्ति कामना का निर्माण करती है और कामना पूर्ति न होने पर क्रोध का निर्माण होता है। मनुष्य हमेशा ऐसी वस्तुओं के प्रति जल्दी आकर्षित हो जाता है जो उसके पास नहीं है, फिर वह उन्हें पाने की लालसा करता है। ऐसे में कभी कभी वह किसी ऐसी वस्तु को पाने के लिए भी लालायित हो जाता है जिसे पाना उसके बस में ही नहीं होता। वह इस बात को समझता नहीं है और अंत में उसकी अपेक्षाओं का भंग हो जाता है। तब वह आक्रोशित होकर क्रोध करता है। इस तरह उसकी कामना की परिणति क्रोध के रूप में हो जाती है। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है और मूढ़ भाव से अविचार उत्पन्न होते हैं। अविचार से स्मृति नष्ट हो जाती है और स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि अर्थात ज्ञान का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने पर तो मनुष्य का सर्वस्व नाश होकर उसका पतन हो जाता है। जैसे क्रोध से कई गंभीर समस्याओं का निर्माण होता है। जिस समय व्यक्ति के दिमाग पर क्रोध हावी होता है, उस समय उसकी बुद्धि और विवेक भी काम नहीं करते। वह ऐसा कुछ कह देता है या कर देता है जो उसे नहीं करना या कहना चाहिए। अविवेकपूर्ण तरीके से किया हुआ कोई काम उसे अपराधी भी बना सकता है, जो उसे सर्वनाश की ओर ले जाता है। युद्ध भी क्रोध का ही परिणाम होता है, और युद्ध का परिणाम कौन नहीं जानता। लेकिन जिसने अपने मन को अपने स्वाधीन कर लिया है, ऐसा साधक राग तथा द्वेष की भावना से मुक्त अपनी इंद्रियों से विषयों का उपभोग करते हुए भी अंतःकरण की प्रसन्नता में लीन हो जाता है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में उसे सूचना देने वाले दो तंत्र होते हैं, एक उसका मन और दूसरा मस्तिष्क, ये दोनों अधिकांशतः एक मत नहीं होते हैं, और मनुष्य इन दोनों के द्वंद्व में फंसकर उलझ जाता है। ये दोनों मनुष्य को नियंत्रित करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति इन दोनों को ही अपने नियंत्रण में कर लेता है, तब वह सारी आशाओं और अपेक्षाओं से दूर होकर मानसिक प्रसन्नता प्राप्त करता है।